क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव का सुना है जो एक रात में सूनी हो गया, जहां नहीं हुई कोई लड़ाई, नहीं फैली कोई महामारी, लेकिन फिर भी पूरा निवासियों के साथ गायब हो गया, एक शाप की तरह? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जो राजस्थान के कुलधरा गांव से जुड़ी है। एक गांव जो एक रात में वीरान हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। कुलधरा राजस्थान की एक हरा भरा गांव, जहां कभी खेती और व्यापार होता था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जिनकी हस्तकला, संस्कृति और सभ्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन जमीन की उपज, खेती और सांस्कृतिक वैभव से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुई उनका सामूहिक स्वाभिमान। समझिए, एक सभा जहां 83 गांव एक साथ रहते और सभी गांव केवल एक ही निर्णय पर आम, हम अपनी बेटी, अपना सम्मान नहीं छोड़ेंगे। यूं ही नहीं, अचानक ये पूरा गांव उजड़ा। कहते हैं कोई इस गांव की तरफ रुख करता है तो रास्ते में ही हवाओं का रुख बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको रोकना चाहती है। आपके कदम जैसे भारी हो जाते हैं। सूरज की किरणें भी यहां आते आते थक सी जाती हैं। कुलधरा एक गांव जो एक रात में खाली हो गया। हजारों लोग जो पीढ़ियों से यहां रहते थे, एक रात सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए, बिना किसी के जानने के। और तब से ये गांव वैसा ही पड़ा है, सूना, बेजान। लेकिन कहते हैं यहां बेजान कुछ भी नहीं। हर पत्थर, हर दरख्त, हर दीवार अब भी जिंदा है, उस शाप के साथ जो इस गांव पर छोड़ा गया। कहते हैं गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, विद्वान, समृद्ध, अपने ज्ञान और संस्कारों के लिए मशहूर। उनके खेत लहलहाते थे, हवेली चमकती थी और जीवन खुशहाल था। लेकिन फिर एक साया इस गांव पर मंडराने लगा। जैसलमेर का दीवान सालम सिंह, जिसकी निगाहें गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य कहानियों में दर्ज हो गया, लेकिन उसके रूप ने उसे अभिशाप दिला दिया। सालम सिंह ने संदेश भेजा, लड़की मुझे सौंप दो वरना गांव को मिटा दूंगा। गांव वाले जानते थे कि दीवान की बात को टालना आसान नहीं, लेकिन अपनी बेटी, अपने सम्मान को सौंप देना उनके लिए मृत्यु से भी बड़ी सजा थी। एक सभा बुलाई गई। आसपास के 83 गांवों के मुखियाओं ने फैसला किया, हम सब यहां से चले जाएंगे, अपनी माटी छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी नहीं देंगे। और फिर वो रात आई जब सबने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान। रात के सन्नाटे में हजारों लोग चुपचाप कुलधरा से निकल गए। किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई रोया नहीं, बस चुप्पी। और चुप्पी के बाद शाप। कहते हैं जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्रापित कर दिया। अब इस धरती पर कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहां बसने आएगा वो मिट जाएगा, उसकी आत्मा भी चैन नहीं पाएगी। उसके बाद से कुलधरा एक मायाजाल बन गया। कई राजाओं ने कोशिश की कि गांव को बसाया जाए, मजदूर बुलाए गए, लोग लाए गए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि सब भाग गए। किसी ने कहा रात को किसी लड़की की चूड़ियों की आवाज आती है, किसी ने कहा हवाओं में किसी के गाने की गूंज है, किसी ने दावा किया कि उसने देखा रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने कोई महिला गली के कोने पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही पास गए, गायब। सैलानी जब दिन में भी यहां आते हैं तो उन्हें हवा भारी लगती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कोई पास नहीं है, मगर कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। एक पर्यटक ने बताया, मैं जैसे ही गांव में घुसा ऐसा लगा कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। जब पलटा, कोई नहीं, मगर हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता। एक और किस्सा मशहूर है। कुछ युवक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने गए। वो रात में वहां रुके। एक ने दावा किया आधी रात को उसे सपने में वही लड़की दिखी। उसने कहा चले जाओ, यहां रहना मत, अब भी समय है। जब वह जगा तो उसके गले पर खरोंच के निशान थे। बाकी लड़कों ने कहा ये तो तूने खुद नींद में कर लिए होंगे, लेकिन उस युवक की आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं हर दीवार, हर ईंट उस रात की गवाही देती है। वो रात जब हजारों लोग चले गए, मगर उनकी रूहें यहीं छूट गईं। किसी ने सवाल उठाया कि अगर सब चले गए तो किसी ने देखा क्यों नहीं कि वो लोग गए कहां? उनके पांव के निशान, उनका सामान, उनकी यादें सब कैसे मिट गईं? कोई जवाब नहीं।
कुलधरा आज भी वैसा ही है, सूना, वीरान। मगर हर रात यहां कुछ ना कुछ घटता है। सूरज ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में घरों की खिड़कियों से रोशनी देखी है, जैसे कोई दिया जला रहा हो, जैसे किसी घर में अब भी कोई है। मगर जब सुबह जाओ, वहां सिर्फ धूल होती है, टूटी ईंटें और सन्नाटा। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ साल पहले की बात है। एक फिल्म की टीम वहां शूट करने गई। उन्होंने कैमरे लगाए, मगर हर कैमरा रात को बंद हो जाता। बैटरियां खुद ब खुद खत्म हो जाती। फिर भी उन्होंने एक कैमरा छुपा दिया। जब देखा तो उसमें धुंधली परछाइयां थीं और एक आवाज, क्यों आए हो, चले जाओ। लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हों। अब सवाल उठता है, क्या ये सब मन का भ्रम है या सच में कुलधरा का शाप आज भी जिंदा है? कहते हैं कि जब कुलधरा के लोग अपनी जमीन छोड़कर गए, तब सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं छोड़े थे, बल्कि वो अपने साथ एक अधूरा अध्याय भी ले गए थे। एक ऐसा अध्याय जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। कुछ लोगों का कहना है कि वो सभी लोग रात के अंधेरे में किसी ऐसी जगह गए थे जहां कोई नहीं पहुंच सकता, एक ऐसी जगह जहां वक्त ठहर जाता है। लेकिन कुछ बुजुर्गों की माने तो वो लोग कहीं गए ही नहीं। उनका कहना है कि गांव वालों ने खुद को, अपने पूरे वंश को किसी प्राचीन तंत्र में बांध दिया था। ऐसा तंत्र जो इंसान को मिटा नहीं देता, बल्कि उसे समय से बाहर कर देता है, जैसे वो किसी ऐसी परछाई में बदल गए हों जो सिर्फ हवा में है मगर दिखती नहीं। एक लोक कथा और भी है। कहते हैं कि दीवान सालम सिंह ने जब देखा कि गांव खाली हो गया है, तो वो रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। उसे यकीन था कि लोग कहीं छुपे हैं। उसने हर घर में झांक कर देखा, लेकिन हर घर खाली था। फिर वो पहुंचा उस हवेली में जहां मुखिया की बेटी रहती थी। दरवाजा बंद था। सालम सिंह ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था और दिए के सामने वही लड़की बैठी थी, सिर झुकाए, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सालम सिंह ने पास जाकर पूछा, तुम यही हो? बाकी सब कहां हैं? लड़की ने सिर उठाया और कहते हैं उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, वो जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसके होंठ हिले। मैं यही हूं, बाकी सब भी यही हैं, तुम भी यहीं रह जाओ। अगले दिन दीवान वहां नहीं मिला, ना उसकी सेना, ना उसके घोड़े। कहां जाता है? सालम सिंह कभी वापस नहीं गया। कुछ ने कहा वो मारा गया, कुछ ने कहा वो खुद ही रूह बन गया। लेकिन सच क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता। आज भी अगर आप कुलधरा में रात बिताओ, तो हो सकता है कहीं से कोई धीमी आवाज आए, तुम भी यहीं रह जाओ। कहते हैं अगर किसी ने ये आवाज सुन ली तो उसकी आत्मा वहीं रह जाती है, और फिर उसका जिस्म भले ही गांव से बाहर चला जाए, लेकिन रूह यहीं भटकती रहती है। कुछ लोगों ने आज भी वहां रात बिताने की कोशिश की है। किसी ने किसी लड़की के गहनों की आवाज सुनी, किसी ने हवा में किसी के सांस लेने की सरसराहट, किसी ने घरों में रोशनी देखी, मगर पास जाने पर सिर्फ अंधेरा मिला। कुलधरा अब भी वही है। हर दीवार, हर खंभा, हर टूटा हुआ मकान किसी न किसी कहानी का गवाह है। मगर सवाल अब भी वही है, क्या वो लोग कहीं चले गए या अब भी वही है, किसी और रूप में? क्योंकि कहते हैं जो कुलधरा की मिट्टी को एक बार छू ले, वो हमेशा के लिए उस शाप का हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार अगर आप वहां जाएं और अचानक हवा में कोई कहे चले जाओ, अभी समय है, तो बिना पीछे देखे भाग जाना। ये थी कुलधरा गांव की अधूरी दास्तां। कुछ रहस्य कभी पूरे नहीं होते, कुछ सवाल कभी जवाब नहीं बनते, और कुलधरा हमेशा वो सवाल रहेगा जिसका जवाब पाने की कीमत शायद आपकी रूह है।